स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग से। मार्केटिंग आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि क्यों है नेसेसरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग करना क्यों है नेसेसरी? चलिए आप एक काम करिए, आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, ठीक है? आईज क्लोज करके आप एक चीज इमेजिन करो। आईज क्लोज करके आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि अगर आपका मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का, ठीक है? पिज्ज़ा खाने का आपका मन कर रहा है, बट अगर आपको आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा आज लौकी बनी है, आपको लौकी खानी पड़ेगी, तो अगर आपको भूख लग भी रही है तो क्या आप सैटिस्फाई होंगे लौकी खाकर? नहीं होंगे ना। सेकंड केस मैं आपको बताती हूँ। सेकंड केस है कि अगर आपका पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है पर KFC में ऑफर लगा है बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है? बाय वन गेट वन फ्री, आपने सोचा कि अरे इसमें तो बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, जबकि डोमिनोज में अभी कोई ऑफर नहीं है, ठीक है? मेरा मन पिज्ज़ा खाने का कर रहा है पर KFC में ऑफर लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री का, तो मैं सोचूंगी कि चलो ठीक है इस पे ऑफर मिल रहा है, ये मुझे पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी इसकी, ठीक है? मेरा KFC में 200 रुपीज़ में अच्छी मील हो जाएगी, वेराज इन डोमिनोज मुझे 500 रुपीज़ लगेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं KFC से खा लेती हूँ, ठीक है? मैंने KFC से खा लिया, बट अगले दिन मेरा फिर से मन कर गया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, फिर अगले दिन मेरा फिर से मन कर गया मैं पिज़्ज़ा खाऊं। ऐसे करते 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 हम एज कंज्यूमर्स, हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, या तो हम अपनी सेटिस्फाई कर लें नीड एंड वांट, या फिर हम लोग ज़बरदस्ती वो चीज़ लें। जो मैंने आपको केस 1 वाला एग्जाम्पल दिया था वो इस हिसाब से आप समझिए कि हमारा किसी चीज़ का अगर मन कर रहा है, अगर हमें किसी चीज़ की नीड एंड वांट है, और अगर हमारे ऊपर कुछ और चीज़ थोपी जा रही है बाय द वे कि आप ये चीज़ लीजिए, फोर्स करिए, हमारी मदर हमें फोर्स करे लौकी खाने को, या फिर सेकंड ऑप्शन जो है केस 2 जो था कि हमारे पास ऑफर था इसलिए हम खुद फोर्स हो गए कि यार ये सस्ता है हम ये ले लेते हैं, ठीक है? बट हमारी एंड में हम सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि हम सेटिस्फाई तो पिज्ज़ा खाने से ही होंगे क्योंकि हमारा मन वही कर रहा था, ठीक है? मार्केटिंग इसीलिए ही किया जाता है, मेनली मार्केटिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, हम उनकी नीड्स को एनालाइज कर सके, हम उनकी वांट्स को एनालाइज कर सके और उनके पोटेंशियल सेटिस्फायर्स बन सकें, ठीक है? अगर हम उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो हमारे पास बार बार आएंगे ना। अगर हम उनको वही चीज़ देंगे, हम उन पर थोपेंगे नहीं कुछ और चीज़ जो उनको चाहिए। अगर उनको फ़ोन ऐसा चाहिए, इतना GB चाहिए, ऐसा मेगापिक्सल चाहिए, एकदम वैसा हम उनके टेलर मेड बना के देंगे उनके नीड्स का, तो वो हमारे पास वापस आते रहेंगे, ठीक है? इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि लॉन्ग रन के लिए उनके लिए स्टोर्ड रहें उनके कस्टमर्स, ठीक है? अब देखिए, इसमें आती है मार्केटिंग की ट्रेडिशनल डेफिनेशंस भी आती हैं, इसके अंदर मॉडर्न डेफिनेशंस भी आती हैं। एग्जाम में हमें मॉडर्न डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग एक्टिविटी का क्या होता है। मार्केटिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट ऐसे होता है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं ताकि हम उस हिसाब से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना सकें। उसके साथ साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो भी होती हैं कि हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, या फिर हम लेबलिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग प्रमोशनल स्कीम्स दे रहे हैं, कुछ भी, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। साथ साथ में क्या क्या आता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर? हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हम लोग जब अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तभी बिक जाएं, ठीक है? देयर इज़ अ टाइम लैग, there is a time lag between the production and the sale of goods and services.
तो वो जो टाइम लैग है उसमें हमें अपने गुड्स को कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे हम स्टोर करेंगे ताकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोटेक्टेड रहे एंड स्टोर्ड रहे, ठीक है। वो हमारे वेयर हाउसेज में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को करेंगे स्टोर, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये होती है, हमें अपना अनम्यूट कर लीजिए जिसको बोलना है। पीछे जिसकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए, या शायद आपका म्यूट नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं दिल्ली में बैठ के कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ गुड्स का, और ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ के आसपास के लोग ही बस उसकी नीड या वांट रखेंगे। ऑल ओवर इंडिया या फिर ग्लोबली भी लोग उसकी वांट या नीड रख सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना, वेयर हाउसिंग करना, एनालाइज करना नीड्स एंड वांट्स, ये सारी एक्टिविटीज को मिला के सम टोटल इसको कहा जाता है मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें हम लोगों को ये चीज़ एक पता ज़रूर चली कि मार्केटिंग जो होता है वो बस प्री प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता है। जनरली अगर हम मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो एक लेमैन के लिए नाम क्या पड़ता है, मार्केटिंग का मीनिंग क्या पड़ता है कि वो एडवर्टाइजिंग होता है, जबकि इट इज़ मच मोर टू इट। ये बस एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मैंने आपको अभी समझाया और जैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये इससे कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब जब हम एनालाइज वगैरह कर रहे हैं नीड्स एंड वांट्स, सब कुछ हम देख रहे हैं, अपनी टारगेट मार्केट डिसाइड कर रहे हैं, हमें किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, ये सब कुछ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गया। ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ये सब प्री पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं। वेराज एडवर्टाइजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, वेयर हाउसिंग करना, ये सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है। तो मार्केटिंग एक सम है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का और प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट पेज पर ही आप आ जाइए, वहाँ पे मार्केट की डेफिनेशन है। मार्केट की ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी है और मॉडर्न डेफिनेशन भी है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम में अगर आती है, बट हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी देखेंगे ताकि हमें उसका मीनिंग अच्छे से समझ आए। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, ये होता है मार्केट एक प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स गैदर करते हैं और ट्रांजैक्शन में आते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। मतलब सेलर्स जो है वो बायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, बदले में बायर्स क्या देते हैं, वो कुछ समथिंग ऑफ वैल्यू दे देते हैं उनको, जैसे पैसे दे देते हैं या फिर बदले में कोई और सर्विस दे देते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सेंस है। वेयर एज मॉडर्न सेंस क्या है, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब होता है कि मेरे एक्चुअल बायर्स, जो मेरे अभी करंट बायर्स हैं वो, प्लस पोटेंशियल बायर्स, मतलब जो आगे जाके मुझसे ले सकते हैं, मतलब अगर उनको नॉलेज हो जाए, वो इन्फॉर्म हो जाए कि हम भी ये प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। अगर हम उनको परसुएड कर सके अच्छे से कि हम ये देते तो हैं, तुम्हें पता है हम देते हैं, बट आप हमसे ये प्रोडक्ट लीजिए, अगर वो कन्विंस हो जाए, अगर वो परसुएड हो जाए हमसे, तो वो हमारी मार्केट कहलाती है। मतलब इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्चुअल हमारे जो कस्टमर्स अभी हैं और जो पोटेंशियल जो आगे जाके बन सकते हैं। देख लिया है, ठीक है। हाँ, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप डाउट आता है तो आप प्लीज इंस्टेंटली मुझसे रुकवा के पूछ लीजिए, ठीक है। अब आती है मार्केटिंग की डेफिनेशन। मार्केटिंग में भी हमें ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी पढ़नी है, मॉडर्न भी पढ़नी है, एग्जाम में आता है तो मॉडर्न लिखनी है, ठीक है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन हमें ये बोलती है कि मार्केटिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। मतलब वो क्या कह रही है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, जिससे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ये बीच का जो फ्लो है उसको मार्केटिंग कहा जाता है। वेयर एज
जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि वो एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें बायर्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। जैसा कि मैंने आप लोगों को इमेजिन करवाया था शुरू में ही, जो हमारी नीड्स एंड वांट्स होती हैं हम वो ऑब्टेन जब करते हैं और बदले में वी गिव समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, हम कुछ वैल्यू का देते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं या फिर हमें कुछ और सर्विस देनी पड़ती है। मेनली हमें पैसे देने पड़ते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वहाँ से खाना खाते हैं, हम सर्विस लेते हैं, हम लोगों को पैसे देने होते हैं। अगर हम कोई गुड या प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी मार्केट से, हम लोग वो चीज़ लेते हैं, बदले में हम पैसे देते हैं उसके। इसको मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस कर ली है कि वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्री प्रोडक्शन भी होती है, पोस्ट प्रोडक्शन भी होती है। इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इसमें पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक मेन डिफरेंस समझाऊंगी मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में। देखो, मार्केटिंग अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया है और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सेलिंग का मतलब मेनली क्या होता है कि हम लोग, जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपकी मदर का, कि आपको भूख लग रही है पर आपको मन कुछ और कर रहा है, बट आपको दिया कुछ और जा रहा है, जो कि आपकी भूख तो सेटिस्फाई कर रही है, आपकी नीड तो सेटिस्फाई कर रही है, बट आप उससे सेटिस्फाई असली में नहीं हो रहे हैं, आप उससे खुश नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग आप ऐसे ही समझिए कि सेलिंग ये चीज़ होती है जो कि फोर्स की जाए। मतलब एक प्रोड्यूसर है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, आपको यही लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं उनके नीड्स या वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रही हूँ, मेरी जो कैपेबिलिटी है मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, उसको बेच रही हूँ। चाहे वो मैं प्रमोशन करके बेच रही हूँ, मैं बाय वन गेट वन फ्री करके बेच रही हूँ, मैं 40% एक्स्ट्रा करके बेच रही हूँ, मैं उसके साथ फ्री ट्रिप टू दुबई दे रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। ठीक है, मैं फोर्स कर रही हूँ, परसुएड कर रही हूँ कि भाई मुझसे ही लो, उसको सेलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मार्केटर्स जो है वो सेलिंग का यूज़ तब करते हैं मेनली जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, जब उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती। और सेलर्स जो हैं वो यही करते हैं कि जब कैपेबिलिटी नहीं होती वो लोग सेलिंग यूज़ करते हैं। वेयर एज मार्केटिंग हमें करनी चाहिए, हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू रिटेन दैट कस्टमर। अगर हम उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे हमेशा के लिए तो वो हमारे बाद से हमारे पास से चला जाएगा। और अगर कोई ऐसा मिल गया उनको ऑर्गेनाइजेशन, या अगर उनको ऐसा कोई शॉप मिल गई जो सेटिस्फाई कर रही है उनकी नीड्स एंड वांट्स को, वो उनके पास चले जाएंगे। तो अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें अपनी रिटेन करके रखना है कस्टमर को, तो हमें उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में 4 फीचर्स आते हैं। फर्स्ट है नीड्स एंड वांट्स। वो शुरू से मैं आपको नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पर ही ये चीज़ समझा रही हूँ ताकि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। नीड्स एंड वांट्स का मतलब होता है कि नीड्स होती है, मैं आपको एक एग्जांपल एक देती हूँ। अगर मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, तो मेरे सामने पानी पड़ा है, बट मुझे चाहिए पेप्सी। ठीक है, मैं वैसे पानी पी सकती हूँ, मेरी नीड है पानी, मेरी नीड है कोई भी ड्रिंक जो फ्रीली अवेलेबल है। मेरी नीड ये है कि जो अभी मुझे अवेलेबल करके मेरी प्यास बुझा दे। ठीक है, मैं पानी पी सकती हूँ बट मुझे पेप्सी चाहिए। तो नीड होता है पानी और वांट होती है पेप्सी। ठीक है, मुझे अगर पेप्सी चाहिए तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट, मेरी चॉइस क्या है। ठीक है, सेकंड, ये इस पर भी डिपेंडेंट हो सकता है कि हमारे कल्चरल हमारे फैक्टर्स क्या हैं, हम लोगों के रिलीजियस फैक्टर्स क्या हैं। जैसे अगर मुझे भूख लग रही है, ठीक है, या फिर हम लोग जो भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं हम लोग वैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लग रही है, हाँ, अगर हम लोगों को भूख लग रही है और एक साउथ इंडियन के लिए उसकी वांट कुछ और होगी, फॉर एग्जांपल डोसा एंड इडली। ठीक है, भूख मिटाने के लिए, हंगर मिटाने के लिए। वेयर एज एक नॉर्थ इंडियन की होगी कि रोटी, रोटी एंड सब्जी। ठीक है, तो ये भी होता है हमारे वांट्स के ऊपर। वांट्स को हम पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ नीड्स कहला सकते हैं। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स का बेसिक हम लोगों को ये पॉइंट में लिखना पड़ेगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एंड में लिखी हुई है कि मार्केटर की जॉब क्या होती है।
जब हम मार्केटिंग कैरी आउट कर रहे हैं तो हमारा एज अ मार्केटर क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। मार्केटर बाद में लिखा हुआ है, जबकि पहले यहाँ बुक में मार्केटर का जॉब लिख दिया है। मार्केटर वो होता है जो कि मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है इन द सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, हम लोग जैसे अगर हम लोग नॉर्मल शॉप्स में जाते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि ज़्यादा एक्टिव कौन हमें दे रहा है, ज़्यादा एक्टिव रोल कौन ले रहा है सेलिंग करने में। हमारा सेलर लेता है मोर एक्टिव रोल। वो इसलिए लेता है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे से लें, हम लोग कहीं किसी और शॉप में भी जाके ले सकते हैं। वेराज कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सेलर नहीं होता है, मार्केटर बायर होता है, जैसे कि रेयर आइटम्स, एंटीक आइटम्स, डिफेंस डील्स, ऐसे केसेस में हमारा मार्केटर होता है बायर। ठीक है, ये आ सकता है 1 मार्क में, तो आप लोग ये याद रखें। तो अब हम देखेंगे नीड्स एंड वांट्स वाले पॉइंट में हमें मेन क्या इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। पहले तो हमें नीड्स लिखना है क्या होता है, हमें लिखना है वांट्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को ये लिखना है कि मार्केटर की जॉब क्या होती है। मार्केटर की जॉब ये होती है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करें हमारे कस्टमर्स की, और ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जिससे उनकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि हम लोगों को अपना एक मार्केट ऑफर बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को अपना क्वालिटी, साइज, टेस्ट, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को उसके बारे में सारा कुछ लिखना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हम लोगों को वहाँ पे करना पड़ेगा, उसमें एक कंप्लीट ऑफर बनाना पड़ेगा। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, हमारा सेकंड फीचर ये है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन इस पॉइंट में हमें क्या लिखनी है कि एक गुड मार्केट ऑफर क्या होता है। गुड मार्केट ऑफर वो होता है जो कि बनाया जाए, डेवलप किया जाए आफ्टर एनालाइजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो बायर्स हमारे बन सकते हैं जब उन्हें पता चल जाए कि जब वो आइडेंटिफाई कर लें कि हम ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। प्लस सेकंड क्या था, हम लोग आइडेंटिफाई तो उन लोगों ने कर लिया, हम लोगों को उनको परसुएड और कन्विंस भी करना पड़ेगा कि आप कहीं और से ये चीज़ ना लो, हमसे ही लो। ठीक है, हम लोगों को तब डेवलप हम करेंगे अच्छा सा मार्केट ऑफर, वो एक गुड ऑफर होगा। थर्ड होता है कस्टमर वैल्यू। अब आप एक चीज़, एक एग्जाम्पल को अपने सामने इमेजिन कीजिए। अगर मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, आप लोग बायर्स हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप ये एक फ़ोन है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये एक फ़ोन बेचूंगी, तो आप लोग किस वैल्यू पे खरीदना चाहेंगे ये फ़ोन? आप लोएस्ट वैल्यू पे खरीदना चाहेंगे। आप इस, मैं बोलूँगी कि अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ ये फ़ोन इतने का है, तो आप ये तब खरीदना चाहेंगे जब आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन हमारी कॉस्ट लग रही हो। ठीक है, जितना प्राइस पे मैं आपको दे रही हूँ उससे ज़्यादा आपको इसकी वैल्यू डिराइव हो रही हो, आप तभी मुझसे ये चीज़ खरीदेंगे। इसका मतलब क्या होता है, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक चीज़ खरीदते हैं। हम फालतू में कुछ भी ऐसे नहीं खरीद लेते। हम एक शॉप पे जाते हैं, हम पहले उसका टैग खरीदते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ये इतना वर्थ है या नहीं है। अगर वर्थ होता है तो हम खरीदते हैं, अगर वर्थ नहीं होता तो हम नहीं खरीदते हैं। तो हम लोगों को कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए कि कस्टमर को हमेशा वैल्यू ज़्यादा लगे, हमारा प्राइस के हिसाब से हमारी वैल्यू ज़्यादा उसको लगे, तभी वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक पॉइंट ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि जॉब ऑफ द मार्केटर क्या होता है। जॉब ऑफ द मार्केटर होता है कि हम अपनी वैल्यू को एडिशन करें। अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे तभी हम लोगों को प्राइस जो है उसको कंपैरेटिवली कम लगेगा हमारे कंज्यूमर्स को, एंड हमारा वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर लगेगी, तभी वो प्रेफर करेंगे और ख़रीदेंगे। लास्ट पॉइंट होता है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स को दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले देखा था कि बायर्स जो होते हैं वो पहले सेलर से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेते हैं, बदले में वो उसको समथिंग ऑफ वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे को कुछ देना पड़ेगा, समथिंग ऑफ वैल्यू देनी पड़ेगी। इसमें आपको एक्सचेंज की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, डिफाइन। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि एक्सचेंज के लिए फॉलो करे जाएं। वो आप एक बार पढ़िए, उसमें मैं आपको मेनली बता देती हूँ। ऐसा होता है कि हम लोग फोर्स ना कर रहे हो किसी भी एक को, बायर को या सेलर को हम फोर्स ना कर रहे हो कि आप हमसे लीजिए या फिर मुझे तुमसे लेना है। ठीक है,
हम लोगों को फ्रीडम होना चाहिए टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अदर पार्टीज ऑफर। उसके बाद हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स नहीं करना चाहिए हम लोगों को विलिंग होना चाहिए वॉलंटरी बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉलंटरी बेसिस मतलब कि फोर्स नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि इन्वॉल्वमेंट दो पार्टीज, टू और मोर पार्टीज होना चाहिए। अगर एक्सचेंज हम करेंगे तो ऑब्वियसली टू या मोर पार्टीज में ही एक्सचेंज होगा, बायर एंड सेलर तो हमें एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। हम दोनों केपेबल हो, बायर्स एंड सेलर्स, ऑफरिंग ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। दोनों को कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा और ईच पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए, इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको जैसे याद होगा कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि मार्केटिंग जो होता है वो प्री प्रोडक्शन भी होता है, पोस्ट प्रोडक्शन भी होता है। अब हम देखेंगे कि मार्केट हम क्या कर सकते हैं। वी कैन मार्केट एनीथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू टू अ पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन के लिए वो वैल्यूएबल नहीं है तो दूसरे के लिए वैल्यूएबल ना हो सकता है वो किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है। जैसे कि आप क्लास 12th में हैं, आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस वैल्यूएबल हैं, वेराज अगर कोई साइंस का बच्चा है उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो ये डिफाइन जो होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हम कुछ भी मार्केट कर सकते हैं विच इज़ ऑफ वैल्यू, एनीथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू कैन बी मार्केटेड। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, शैम्पूज आ सकते हैं, टीवीज आ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ सकते हैं, सर्विसेज आ सकती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, सब कुछ आ सकती है। इसके बाद आइडियाज़ भी आ सकती हैं, इसके बाद पर्सन्स भी आ सकते हैं। पर्सन्स कैसे आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्शंस जब करते हैं उसके लिए, किसी पोस्ट के लिए हम लोग करते हैं, उसके लिए हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस के लिए भी आ सकती है, जैसे कि अगर हम डिनर विद MS धोनी करें, ठीक है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी वैल्यूएबल है, वो भी मार्केट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं, जैसे डाबर, हिमालय, एनीथिंग, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट कुछ भी है विच क्रिएट्स अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, या फिर जिससे किसी को सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो फिजिकल नहीं भी होते, वो हमारे सर्विसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। वो वैल्यूएबल हमारे कुछ भी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे आइडियाज़ या फिर एक्सपीरियंसेस, कुछ भी, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इंटैंजिबल हो। मार्केटर हमने पढ़ लिया कि जो भी एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा रोल लेता है इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम मार्केटर बुलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब अपने बुक्स में ये पेज खोल लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस। आर्ट, आर्ट मतलब क्यों, मतलब हम लोग आर्ट इसलिए क्योंकि हम रीच आउट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। आर्ट एंड साइंस, साइंस क्यों, क्योंकि हम एक्वायर कर रहे हैं। आर्ट क्यों होता है, क्योंकि हम रीच आउट कर रहे हैं। साइंस क्यों होता है, क्योंकि हम एक्वायर कर रहे हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, जिसको के लिए हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। जैसे मेरी टारगेट मार्केट क्या हो सकती है, अभी करंटली अगर मैं 12th का बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ तो मेरी टारगेट मार्केट होगी क्लास 12, ठीक है। वहाँ पे बिजनेस स्टडीज मतलब कॉमर्स का सेक्शन मेरी टारगेट मार्केट है। तो सबसे पहले आर्ट एंड साइंस ये कीवर्ड्स है, फिर हमारा टारगेट मार्केट जैसे कि हमने समझा। उसके बाद होता है हम लोगों को चूज करना पड़ेगा अपनी टारगेट मार्केट को। हमारी टारगेट मार्केट क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को अपना एग्जाम्पल दिया। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें आता है गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। हम लोगों को पहले तो लाना पड़ेगा, फिर हम लोगों को उनको रिटेन रखना पड़ेगा। मैं 2 कस्टमर्स को लेकर आई, पहले मुझे 2 को रखना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं और एडिशन भी करूँगी। तो सबसे पहले गेट करूँगी, मैं लाऊँगी, उसके बाद मैं कीप करूँगी, रखूँगी अपने पास उन लोगों को रिटेन, उन्हें कहीं और नहीं जाने दूँगी। ये कैसे होगा, क्योंकि मैं उन लोगों को सेटिस्फाई करके रखूँगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हम लोगों को और ग्रो करना है। तो अगर हम ग्रो ऐसे ही करेंगे जब हम अपनी एडवर्टाइजिंग एंड अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे तो वो और रेकमेंड भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस
of choosing target market and getting, keeping and growing थ्रू हम लोग कैसे कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, थ्रू क्रिएटिंग, हम लोग क्रिएट करें पहले तो, फिर डिलीवर करें, फिर कम्युनिकेट करें क्या, सुपीरियर वैल्यूज़ करना, मतलब उनको अच्छे से सेटिस्फाई करना, उनके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना, उनको खुश रखना, सुपीरियर वैल्यूज़ ऑफ द मैनेजमेंट कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हमने देखा चूजिंग अ टारगेट मार्केट आता है, इसके स्टेप्स, फिर उसके बाद हम लोगों को उसमें देखना पड़ता है, हम लोगों को गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग हमारा करना पड़ता है कस्टमर्स को, उसके बाद अचीव करना ये सारा ऑब्जेक्टिव, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्रू कम्युनिकेटेड सुपीरियर वैल्यूज हमारी मैनेजमेंट की, ये सारा एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज, ये बहुत ईजी है, इसका मैं आप लोगों को एकदम दो दो तीन तीन वर्ड्स में समझाऊंगी। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उनका फोकस ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि हम लोग अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पर एम करें, मतलब उनका मानना ये था कि हम लोग वैसे टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जो एकदम चीप हो और वो हर जगह अवेलेबल हो। अगर वो हर जगह अवेलेबल होंगे और वो अफोर्डेबल होंगे तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बिक जाएगा। मतलब वो लोग क्या सोचते थे कि कस्टमर्स कंजूस हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ही हम सेकेंड वाला हमने कॉन्सेप्ट बनाया जो कि होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट में हम लोग एम कर रहे थे अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पर, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग एम कर रहे हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फर्स्ट में क्वांटिटी पे एम हो रहा था, सेकंड पे क्वालिटी पे एम हो रहा है, बिकॉज हम लोग यही जान पाए कि सारे कस्टमर्स कंजूस नहीं होते हैं, कुछ लोगों को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। इसमें हम लोग अट्रैक्ट और परसुएड करते हैं और ज़बरदस्ती खरीदवाते हैं, ठीक है। ये इसलिए ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हम लोग नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको मैनिपुलेट करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं ज़बरदस्ती। हम ज़बरदस्ती जब बेच रहे हैं उसको कहा जाता है सेलिंग, चाहे वो ज़बरदस्ती कैसे भी हो सकती है, चाहे कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का इसलिए वो लोग खरीद रहे हैं, ज़बरदस्ती है वो भी। सेकंड ये भी हो सकता है कि हम उनको ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे प्रमोशनल ऑफर्स दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको फ्री में कुछ दे रहे हैं ताकि वो लोग परसुएड हों। ये कॉन्सेप्ट इसलिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज इसमें कस्टमर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, और हम लोग एंड में ये नहीं भूल सकते कि एंड में हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स हमारे कस्टमर्स से ही फुलफिल होंगे। हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर भगवान जैसा होना चाहिए, हम लोगों को उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, उनको हमें खुश रखना चाहिए ताकि वो हमारे से ही लें। तो इन दिस कॉन्सेप्ट इट वॉज फॉरगॉटन कि वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है अगर कस्टमर्स हमारे पास रिटेन रहेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म पे ये लोग करते हैं फोकस। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी चैप्टर पे एम कर रहा है जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम लोग करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में थ्रू सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। हम उनकी नीड्स एंड वांट्स को जब सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आता है इसके अंदर। इसमें की सेटिस्फैक्शन हमारी कस्टमर्स की है, हमारा प्रॉफिट उससे ही आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा, ठीक है। फिर लास्ट हमारा इसमें मेन एक ये भी होता है आइडेंटिफाई और नीड एंड फिल इट, ठीक है। ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है, और उसको हम फिल करेंगे, मतलब उनको पूरा करेंगे। इसमें 5 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी आता है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टारगेट मार्केट, हमारी टारगेट मार्केट है क्या। फिर उस टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमारा थर्ड पिलर है वो होगा डेवलपमेंट करना उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट सेटिस्फाई करे, ठीक है। फोर्थ होता है कि हम लोग सेटिस्फाई करें अपने टारगेट मार्केट को बेटर दैन द कंपेटिटर्स, जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर यूटिलिटी देना। बेटर चाहे वो प्राइस कम लेके या फिर वैल्यू क्वालिटी ज़्यादा देके,
ठीक है। और लास्ट हमारा है, फिफ्थ पिलर होता है कि डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। हम लोगों को प्रॉफिट में ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है, वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो तो इंक्लूडेड होता ही है, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ उसमें इंक्लूड होती है, दैट वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सोसाइटल इशूज़। हमारे जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए सेटिस्फाई करेंगे। हम अपने कस्टमर्स को तो करेंगे ही करेंगे सेटिस्फाई मार्केटिंग वाले के थ्रू, उसके साथ साथ हम लोग सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे। हम लोग पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम लोग डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे, हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे। इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग खत्म होते हैं। अब मैं आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। आप 5 मिनट्स में ये अपनी आंखें बंद करके ये सब रिकॉल करें एंड वापस मीटिंग ज्वाइन करें सेम आईडी के साथ। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं एंड 5 मिनट्स में आप ये सब रिकॉल करिए और फिर से ज्वाइन करिए सेम मीटिंग आईडी के थ्रू।